हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का कल कर रखा था। तो चलिए आज हम लोग 7 से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। मतलब ये टोटल ये इसका और इस दोनों का मान निकालना है। तो बड़ा आसान सा है, देखो करोगे क्या, साइन थीटा कॉस थीटा का निकाल लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट तो बड़ा आसान है, कॉट थीटा तो दे ही रखा है और कॉट थीटा आप रख दोगे तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटू सा ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, एक छोटू सा ट्रायंगल बना लीजिए, त्रिभुज। ये वाला कोण में चलो थीटा दिए देता हूँ। ठीक है, चलो ये कोण मैंने क्या दे दिया, थीटा। नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं ABC देता हूँ। आप ये वाला थीटा यहाँ भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अच्छा तो कॉट थीटा आपको, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो थीटा के सामने वाला साइड ये तो लंब हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिस एंगल ये वाला एंगल से पूछ रखा है तो इसका एडजेसेंट साइड ये है, तो ये वाला आधार हो जाएगा, यानी कि इसके बगल में जो होगा वो आधार। और 90 के सामने वाला साइड जो होता है वो तो कर्ण होता ही होता है। चलिए तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आपके पास हो जाता है आधार बटा लंब, यानी कि B/P। तो आधार देखो कितना दे रखा है, थीटा यदि लोगे तो ये BC, और लंब कितना दे रखा है, AB। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ BC/AB। अब देखो मैं मान लेता हूँ, BC को मैंने 7K मान लिया और AB को मैंने क्या कर लिया, 8K। सर K काहे मान लेते हो सर, K नहीं मानेंगे तो क्या होगा, नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेशियो के फॉर्म में होने से K मान लेना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो K हम लोगों ने मान लिया। अच्छा, अब आपको देखो सब कुछ दिया हुआ है। ये BC कितना दे रखा है, BC चलो दे रखा है BC 7K, तो 7K। AB कितना है आपका 8K, तो 8K। अब आपको पहले कर्ण चाहिए, यानी कि AC चाहिए। कर्ण क्यों चाहिए सर, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ये तो ऐसे ही आसानी से हो जाएगा, रख दोगे। बट कर्ण साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूला में कर्ण आता है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसीलिए हमको कर्ण चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले समकोण त्रिभुज ABC में आ जाते हैं। कर्ण AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर AB, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BC। फिर से ये वाला कर्ण AC, ये आधार BC, ये लंब AB। ठीक है, मैंने लिख दिया। ये कहाँ से लिख देते हो सर, ये वाला बार बार आप ऐसे लिख ही देते हो, ये आता कहाँ से, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ठीक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा त्रिभुज में प्रूफ करके पढ़ने का, तो आप यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए तो AC बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर AB कितना दे रखा है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर कर लो, प्लस BC कितना दे रखा है 7, तो 7K का होल स्क्वायर कर लो। तो AC बराबर रूट अंडर 64K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 64, K का स्क्वायर K गुणा K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 गुणा K स्क्वायर, 7 गुणा 7 49। अब यहाँ से देखो AC बराबर, आप इस दोनों को ऐड कर लो, 9 4 13 के 3, देख लो बढ़िया से, और 6 4 10 और 1 11, 113 K स्क्वायर, और ये रूट के अंदर। ठीक है, अच्छा तो AC बराबर क्या आ गया, AC क्या है, कर्ण है, तो रूट अंडर 113 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, K स्क्वायर 2 है, मतलब K 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 को के बदले में 1 में बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा सारा डाटा मेरे पास आ गया। ये हमारे पास है रूट अंडर 113, और ये K जो है ये रूट से बाहर है। ठीक है, अब आपको जो चाहिए, चलिए मैं पहला पार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, पहला पार्ट मैं देखो यहाँ से कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सबका वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, साइन थीटा निकाल लेता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण।
लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। ये वाला लंब क्या हुआ, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है लंब होता है 90 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब। तो लंब आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटा कर्ण एच। लंब क्या है ए बी, तो ए बी बटा कर्ण क्या है ए सी। तो साइन थीटा बराबर ए बी की वैल्यू कितनी है 8k दे रखा है ए बी, और ए सी यानी कर्ण कितना देखा है √113k। k से k आप काट दो तो साइन थीटा बराबर 8 बटा √113। अब हम लोग कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, देखो थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये आधार, ठीक है। तो आधार BC यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बटा कर्ण क्या है AC। तो कॉस थीटा बराबर आधार आपका कितना दे रखा है 7k, तो 7k, कर्ण कितना है ये वाला कर्ण √113k। यहाँ से भी आप k और k को काट दो तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गया 7 बटा √113। अब चलिए हम लोग पहला पार्ट करने वाले, ठीक है। ये मैं यहाँ पे घेर दिया हूँ, पहला पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। जब आप आइडेंटिटी यानी कि सर्वसम्मिका वाला पढ़ लोगे एक्सरसाइज तो इसको सोल्व करोगे नहीं तो ये कॉट ही दिया हुआ, इतना लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो ऐसे ही बनाएंगे। और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। बारी बारी से सबका वैल्यू उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा आपके पास 8 बटा √113, तो 8 बटा √113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा 8 बटा √113। कहाँ से आया सर, ये देख लो, ये साइन थीटा अभी तो निकाल के लाया हूँ 8 बटा √113, ठीक है। कॉस थीटा के लिए आप आ जाओ, कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा कहाँ लाए हो सर, ये वाला 7 बटा 13, मैंने कॉस थीटा अभी तुरंत निकाला है। तो 7 बटा √113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, ठीक है, रख लो फटाफट। तो 7 बटा √113, ठीक। अब देखो मैं इधर रफ कर देता हूँ, ठीक। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ तक मैंने ले आया। यहाँ के बाद मैं चलो आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। मैंने डेमो वाला जो स्टार्टिंग का वीडियो दिया था उसमें मैंने सारा का सारा फॉर्मूला लिख रखा था। अब थोड़े देर के लिए मान लो इसको A इसको B, तो A प्लस B, ये भी A माने हो ना, तो A माइनस B, तो A प्लस B इंटू A माइनस B। देखो मैं फॉर्मूला यहीं पे लिखे देता हूँ, A प्लस B इंटू A माइनस B इक्वल टू A² माइनस B²। और इसको मैंने बाबा भी बताया था, ठीक है, ये याद कर लेना, मैंने बताया था ये बाबा होता है ये फॉर्मूला, A² माइनस B² बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या मैं इसको बढ़िया से देखिएगा, ऊपर वाला टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा √113 का होल स्क्वायर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, चलिए देखते हैं। A प्लस B, A माइनस B, A² माइनस B², ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, A प्लस B, A माइनस B। A B कहाँ से आ गया सर, मैंने मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको भी A, ये B, ठीक। चलिए सेम कहानी नीचे भी है। तो अब आप समझ चुके हो कि ये A है, ये B है, ये A है, ये B, तो A प्लस B, A माइनस B क्या हो जाएगा A² माइनस B², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 8 का स्क्वायर आप लोगे तो 64, और रूट का यदि आप स्क्वायर करोगे, मैंने पहले ही बता रखा है √a इंटू √a क्या होता है a, यानी कि यदि सेम हो, जैसे कि मान लो √113 का आपको स्क्वायर लेना है तो इसको आप लिख सकते हो √113 गुना √113, और ये क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। रूट हट गया ये वाला रूल से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 113 पूरा का बटा, ये देखो मैंने आपको समझाने खातिर लिखा था, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर।
ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 49। अब ये समझ रहे हो कि इसका आप करोगे तो 113 ही आएगा। क्यों आएगा, मैंने अभी लिख के यहाँ पे मिटाया है, ठीक है। अच्छा, अब तो सिंपल सा जोड़ घटा हो गया, नीचे में कुछ नहीं तो आप एक दे सकते हो। देखो मैं ऐसे करके एक दे रहा हूँ, पहले से एक नहीं था, देखो मैं जानबूझ के ऐसे वाला लाइन करके एक दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको अच्छे तरीके से। एलसीएम करोगे तो आपके पास 113 ही आएगा। एक से डिवाइड करोगे तो 113, मल्टीप्लाई करो तो 113, यानी कि आप भिन्न के घटाव सब कुछ जानते हो। ये 64 पूरा का डिवाइड आप ले लो तो यहाँ फिर से एलसीएम कीजिए तो 113, यहाँ पे देखो 113 माइनस ये आपका 49 आ गया, ठीक। सेम ये बस मैंने भिन्न का घटाव करा। अब ये वाला रूल मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है, कि इसको हम लोग सोल्व करते तो करते कैसे हैं, ठीक है। आप इसको और इसको काट सकते हो, डिवाइड है ना दिया हुआ, तो आप इसको काट लो। चलो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। इधर मैं मिटाता हूँ। हाँ तो चलिए ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर रखा है। इसके आगे देखिए 113 में से 64 घटाओ आप, तो आपके पास कितना बचने वाला है, चलिए घटाइए तो 49 यानी कि 49 बचेगा, ठीक है। 49 बटा 113, 113 में से 49 घटाओगे तो 64 बचेगा, घटा के देख लीजिए, ठीक है। तो 64 बटा 113 आपको मैंने बता रखा है कि ये क्या हो जाएगा, देखो 49 बटा 113 ये डिवाइड है, तो 64 बटा 113। आपको पता है कि भागा का उल्टा जब करते हैं तो गुणा में चला जाता है, यानी कि 49 बटा 113 गुणा 113 बटा 64, ये और ये कैंसिल आउट, तो पहला पार्ट का आंसर आ गया 49 बटा 64। दूसरा पार्ट आपका बड़ा ही आसान है, दूसरा में तो कुछ करना ही नहीं है। दूसरा में आपको पूरा का पूरा कॉट थीटा दे रखा है, ठीक है। तो जब कॉट थीटा दे ही दिया है, कॉट स्क्वायर निकालना है, तो चलिए दूसरा वाला पार्ट बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखा है, कुछ लफड़ा नहीं करना है। 7/8 इसका सीधा होल स्क्वायर लगा लो, 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 49, 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 यानी कि ये 64, ठीक है। यदि आप सर्वसम्मिका पढ़े होते तो इसको सोल्व करते तो इतना ही आ जाता और डायरेक्ट आप इतना कर सकते थे। हम लोग सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब एक चीज़ सोचो, tan के लिए आपको चाहिए क्या, लंब और आधार चाहिए, यानी कि लंब आधार में tan मेरा हो जाएगा। कॉस और साइन के लिए क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, लंब चाहिए, आधार चाहिए, यानी कि हमारे पास सब कुछ होना ही चाहिए। कुछ नहीं करते हो गया और क्या। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। 3 cot A = 4, तो यहाँ से cot A बराबर 4/3, ठीक है। 3 cot A = 4, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अच्छा चलिए मैं एक छोटू सा फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया से देखना। ABC, आप ये वाला A को यहाँ भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अच्छा तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आधार बटा लंब, ठीक। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब एक चीज देखो, थीटा यानी कि एंगल आपका यहाँ पे है ना, ए वाला एंगल देखो, ए से पूछा है, ये वाला एंगल यहाँ है, तो इसके सामने वाली साइड ये लंब हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड कर्ण होती है, तो ये वाला आधार, यानी कि AB बटा और आपका ये लंब क्या हो जाएगा BC, ठीक है। अच्छा तो मैं मान लेता हूँ ना, AB बराबर मैं 4K मान लेता हूँ और BC बराबर क्या मान लेता हूँ 3K। K क्यों माना, मैंने फिर से बता रखा है, रेशियो के फॉर्म में होता है। अच्छा तो अब जो जो आपके पास है ले लो। AB आपको कितना दे रखा है 4K, AB कितना दिया हुआ है 4K,
अच्छा BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 3K। तो AC कर्ण चाहिए, AC कर्ण चाहिए। तो चलिए हम लोग AC यानी कि कर्ण निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ABC में कर्ण AC बराबर, ठीक है, कर्ण AC बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या हो जाएगा, BC लंब क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाली साइड यानी कि इसके सामने वाली जिस एंगल से पूछ रखा है, इसके सामने वाली साइड लंब, थीटा के सामने 90 के सामने वाली साइड कर्ण, तो जो बचा वो आधार। तो BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB या BA कुछ भी लिख सकते हो, AB का स्क्वायर। तो रूट अंडर BC कितना दिया हुआ है 3K, तो 3K का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है 4K, तो 4K का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16K स्क्वायर, रूट अंडर 25K स्क्वायर। 25 का वर्गमूल 5 होता है, K स्क्वायर मतलब K का पावर 2 यानी कि 2 बार K है, तो एक K बाहर निकाल लेंगे हम लोग। तो AC हमारे पास यानी कि AC कर्ण हमारे पास कितना आ गया, 25 का वर्गमूल 5, K स्क्वायर मतलब 2 बार K लिखा हुआ है, तो एक K को मैंने बाहर कर लिया, यानी कि AC कितना आ गया हमारे पास 5K। अब आपको जो जिसकी वैल्यू पूछ रखी है पहले उसको निकाल के बारी बारी से रख लेंगे हम लोग। तो हमको चाहिए tan A, तो tan A यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे रखा है देख लो ना, लंब ये हो गया थीटा के सामने वाली साइड यानी कि लंब बटा आधार कर लो। तो लंब आपका क्या है BC, आधार कितना है AB। तो tan A इक्वल टू BC कितना दे रखा है, BC 3K, तो 3K और ये आपका कितना दे दिया है 4K, तो 4K, K से K को उड़ा दो, तो tan A इक्वल टू 3/4। अच्छा अब आपको cos चाहिए, साइन चाहिए, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos A यानी कि आधार क्या दे रखा है, ये वाला आधार है क्योंकि इसके सामने वाली साइड कर्ण, थीटा के सामने वाली साइड लंब, तो ये आधार। तो AB बटा कर्ण कितना है AC, तो cos A इक्वल टू AB कितना दे रखा है देख लो ना, AB आपके पास कितना है 4K, तो 4K, कर्ण AC कितना दे रखा है 5K, तो K से K को उड़ा दो, तो cos A इक्वल टू 4/5। अब आपको क्या चाहिए, साइन A चाहिए, तो चलिए साइन A भी निकाल लेते क्योंकि रखना है ना यहाँ पे। तो साइन A यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला आपके पास हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंगल यहाँ पे दे रखा है, इसके सामने वाली साइड लंब यानी कि BC बटा कर्ण AC। तो यहाँ पे साइन A बराबर हमारे पास आ जाएगा, BC का वैल्यू कितना दे रखा है देख लो, BC 3K, तो देखो K से K तो कट ही जाएगा, मैं 3 लिख देता हूँ, और AC कितना है 5K यानी कि 5K से K लिख के आप काट देना, इतना अब आप सीख चुके हो। अब चलिए जो जो आपको दिया हुआ है उसको निकालते हैं। सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर है, इधर वाले को चलो मैं LHS लिख लेता हूँ, इधर वाले को क्या RHS। तो चलिए पहले मैं LHS वाला पार्ट यानी इसको करता हूँ सोल्व। 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है देख लो बढ़िया से, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 कहाँ से लिख रहे हो सर, tan थीटा की देख लो वैल्यू यानी कि tan A की वैल्यू। चलिए सोल्व कर लेते हैं, सिंपल सा हो गया आराम से। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो मैं इसको सोल्व यहाँ पे कर रहा हूँ, बढ़िया से देख लेना। एलसीएम करने जाओगे तो उसके बाद यहाँ पे 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 बटा 16, पूरा का बटा यदि आप कर दो तो ये 16 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब नीचे में 1 दे दो, भिन्न का जोड़ कराऊँ, ठीक है। तो 16 और ये प्लस 9, तो 16 प्लस 9 डिवाइड में क्या आपका है 16। अभी जस्ट मैं ऐसा क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है, अभी जस्ट ही करवाया हूँ, तो अब मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। ये 16 से 16 काट दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाओ तो 7, और 16 और 9 25।
यानी कि इसको जब मैंने सोल्व किया तो हमारे पास 7/25 आ गया। यदि इसको सोल्व करने के बाद 7/25 आ जाता है तो बराबर है, नहीं आता है तो बराबर नहीं है। चलिए मैं इधर रफ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक, इधर को जब मैंने सोल्व करा तो कितना आ गया 7/25 इधर करने वाले। सर इसको क्यों नहीं मिटाया? सर इसको मैंने इसीलिए नहीं मिटाया क्योंकि कॉस और साइन का यूज आने वाला है, मैं वहाँ पे रखूँगा। तो कॉस स्क्वायर ए, ये आरएचएस आपका है, ठीक ना, आरएचएस इधर वाला पार्ट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर लगाओ। साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 लिखो, उसका होल स्क्वायर लगा लो फटाफट, ठीक है। सॉरी साइन थीटा 3/5 है, 4 नहीं 5 है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम सेम ही है तो 25 आ जाएगा। 16 में से 9 घटा लो तो आपके पास इसकी वैल्यू जब मैंने सोल्व करा तो कितना आ गया 7/25, यानी कि हमारा LHS और RHS दोनों क्या आ गया बराबर। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, यानी कि ये भी आ गया 7/25 और ये भी कितना आ गया 7/25। तो ये तो चेक करने के लिए दिया था कि चेक कीजिए कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, तो बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे हाँ है, ठीक। चलिए हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं।